राज कार्यों का संचालन करते हैं। राज कार्यों का संचालन करते हैं। इसी भवन में रहकर राज्य के मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी राज कार्य का संचालन करते हैं। सचिवालय ही, नई लाइन से लिखें, नई लाइन से लिखेंगे, सचिवालय ही उत्तर प्रदेश शासन का, सचिवालय ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। सचिवालय ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। विराम लगा देंगे, लगातार लिखना आगे। इस भवन से थोड़ी दूर, इस भवन से थोड़ी दूर, क्या ले सकते हैं, थोड़ी दूरी पर, इस भवन से थोड़ी दूर सुविशाल राजभवन है। इस भवन से थोड़ी दूर सुविशाल राजभवन है। सुविशाल राजभवन है। आप यहाँ तक लिख चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार दोहराता हूँ। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई अर्थ लिखने से अगर रह गया हो तो 2 मिनट का समय आपके पास और है। 2 मिनट में आप देख लीजिए, कहीं कुछ छूटा है तो आप, मैं दोबारा बोलता हूँ, आप दोबारा उसको चेक कर लीजिए। कहीं कोई शब्द छूट गया हो तो उसको दोबारा से लिख लेंगे। ये पहली लाइन है हिंदी अनुवाद की, पहली पंक्ति, यह सचिवालय भवन है। बहुत आसान सी लाइन है, यह सचिवालय भवन है। लिख लिया होगा आपने ठीक से। नई लाइन से लिखा है फिर, इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के, इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। अधिवेशन को आप बैठ के भी लिख सकते हैं, बैठक होती है। इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। फिर नई लाइन से लिखा होगा आपने, इसी भवन में स्थित होकर या इसी भवन में रहकर राज्य के मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी राज कार्यों का संचालन करते हैं। सचिवालय ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। इस भवन से, ये जो सचिवालय है, इस भवन से थोड़ी दूर सुविशाल राजभवन है। इस भवन से थोड़ी दूर सुविशाल राजभवन है। इस तरह से आपने जो हिंदी अनुवाद है वो लिख लिया होगा। पाठ हमने पूरा पढ़ा है, सारे गद्यांश पढ़े पाठ के, लेकिन लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण है उन 3 गद्यांशों को हमने लिखा। पहला गद्यांश जो हमने हिंदी अनुवाद किया है वो महात्मा गांधी पर आधारित था। दूसरा गद्यांश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पर आधारित था। और तीसरा जो गद्यांश जिसका हमने अनुवाद लिखा है वो सचिवालय पर आधारित है। तो 3 महत्वपूर्ण गद्यांशों का हमने हिंदी में अनुवाद लिखा। लिख लीजिए, इसको ठीक से आप याद भी कर लीजिए। तो आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में द्वितीय पाठ है, चित्र पाठ है। जो पाठ है वो एक तरह से पूर्ण होता है। हमने उस गद्यांशों को पढ़ा उसके, और जो महत्वपूर्ण गद्यांश थे उनका हमने संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद भी किया। अगली वीडियो क्लास में हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पाठ पर आधारित। तो अगली वीडियो क्लास में बिल्कुल अर्थ नहीं लिखना है, पाठ नहीं पढ़ना है। पाठ हम पढ़ चुके हैं, अर्थ हम लिख चुके हैं। अगली वीडियो क्लास में जो इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं
उन प्रश्नोत्तर पर हम कार्य करेंगे। आज की वीडियो क्लास में ही तक इस कार्य को आप ठीक से पूर्ण कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।